बड़ा ही मंगलमय समय रात पर आनंद कंद प्रचंड कन्हैया बड़ी करुण कृपा भगवान की कथा के तृतीय सत्र में हम लोग सब बैठ करके कथा का रसपान करेंगे। याद रखना बंधुओं, भक्ति जवानी का विषय है, बुढ़ापे का विषय नहीं है। जवानी में किया हुआ भजन का फल अमृत के समान होता है। बचपन में किया हुआ, जवानी में किया हुआ भजन का फल अमृत के समान होता है। इसके बाद थोड़ा और बढ़ती है जवानी, ब्याह होता है तो भजन का फल दूध के समान होता है। और बताया महापुरुषों ने कि बुढ़ापे में किया हुआ भजन का फल केवल पानी के समान होता है। तो बंधु, कथा कहती है बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अब बुढ़ापा बचा है। तो सभी लोगों से निवेदन है जिनका बुढ़ापा आ गया है, तो भैया तुम्हारे हाथ से अमृत भी निकल गया, दूध भी निकल गया, अब पानी बचा, उसको तो जरा सोच समझ के पी लो। उसको भी झटके से पियोगे तो फलवा लग जाता है? उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। पानी पीते पीते झटका लग जाता है। क्या है? मशीन कमजोर हो जाती है। इसलिए लिखा है किसी ने कि सुमरण के वक्त में सुमरण को ना सुमण पाया, और इस वक्त मांगा तब वक्त ही तंग आया। मशीनरी ने कब चलना ठीक सीखा, जब नर्तन के पुर्जे में जंग आया। शरीर में अब क्षमता वो नहीं गई पचाने की। क्यों? क्योंकि नस नस में जंग आ गई। फिर बाद में डॉक्टर लोग भी कहने लगते ना कि अब पुर्जा कमजोर हो गए, अब ये बदल नहीं सकते, अब ये आंख की रोशनी खत्म हो गई, अब ये आंख बन नहीं सकती, अब ये किडनी बिल्कुल बेकार हो गई, अब इसमें वो दम नहीं है, अब नई डल नहीं सकती। आंख खराब हो गई, अब नई आंख डल नहीं सकती, क्योंकि उसकी शक्ति निकल गई, शक्तिहीन हो गया। इसलिए याद रखना बंधु, कहते हैं एक संसार के बाहर लिखा था। मैं लोगों से हमेशा यही बात कहता हूं कि मृत्यु को संभालो। दिन में कहीं का चक्कर लगाओ या न लगाओ, 1-2 दिन में, 2-4 दिन में या पर डे शमशान जरूर जाया करो। शमशान में बैठकर थोड़ी देर सोचा करो, क्या हमारे जैसे यहाँ कितने आ गए और कितने आने वाले हैं, और कितने यहाँ पर आ चुके हैं, कितने यहाँ से आकर के चले जाएंगे। इसलिए शमशान के बाहर कहते हैं, एक शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई तुझे आते आते, और क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझको जाते जाते। तुम्हारी जिंदगी केवल पता है कितनी है? 2.5 गज, 2 गज कपड़े की जिंदगी है। कितना भी तुमने जोड़ा हो, किसी को तो बंधु कफन भी साधु नसीब नहीं होता है, चील कौवे खा जाते हैं। कोई जब मरता है तो मुखाग्नि नसीब नहीं होती, ऐसे समय मरता है कि इतनी बारिश हो रही है कि उसको जला नहीं सकते हैं। उसके नसीब में मुखाग्नि नहीं है, इसलिए उसके समय ऐसा हो रहा है। इसलिए बंधु, किसी का कोई ठिकाना नहीं है कि क्या समय बीत जाए किसके साथ में, कैसा समय आ जाए, क्या प्रभु की इच्छा हो। इसलिए भगवान से नित्य विनय करो, हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाए रखना, और जो रास्ता सही हो उस पर मुझे चलाए रखना। ना दुखे किसी का दिल कभी मेरे शब्दों से, है ईश्वर मुझ पर इतनी मेहरबानी बनाए रखना।
इसलिए नित्य जपा करो। राधा नाम की ऐसी चाबी जो हर ताले को खोले और कष्ट मिटेंगे उसके सारे, जो नित्य राधे राधे बोले। इसलिए इस मुख रूपी जिह्वा पर ये शरीर क्या है, पहचान कैसे मानव की होती है? शरीर है एक दुकान, इसके अंदर जो रखा हुआ सामान है बोले कैसे पता चलता है कि मानव है कैसा? बोले जब मुख रूपी दहलीज का ताला खुलता है, किसी के सामने बोलते हो तो पता चल जाता है कि सामान सोने का रखा हुआ है कि कोयले का रखा हुआ है। वाणी बता देती है आदमी ये व्यक्ति कैसा है। इसलिए तो कहा है ये सब वाणी का ही तो विषय है। ये कथा हो रही, ये भागवत हो रही, ये प्रवचन हो रहे, ये वाणी का ही विषय है। आप तो बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से प्रभु के चरित्रों को सुनाते हैं, तो आप बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। इसी में अगर हम क्रोध दिखाने लगे, इसी में आपको भला बुरा बोलने लगे, तो क्या आप सुनेंगे? आप नहीं सुन सकते। इसलिए बंधु ये सब वाणी का विषय है। इसलिए तो महापुरुषों ने लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन काया खोल और आपों को शीतल करे, आपों शीतल हो। इसलिए नित्य भगवान का स्मरण करो। बोले भजन करने से क्या होता? भजन करने से